जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर बेगाना कोई नहीं होता है और प्यार रब से होता है। फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती। कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़फते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ, पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहां है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते हैं, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हां में हां मिलाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तो फानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का।
जो कभी नहीं छोड़ता। आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ हाँ अब मैं मानता हूं थोड़े, फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते, चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह ओमी हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं, कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बार को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बार भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते, ओए मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है। जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फट ही ना जाए, फिर क्या करेंगे? कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से, सेवा से बर्तन तैयार होता है। चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है, और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फंसाए रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकता मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान की थे दाता दस का के मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना, यानी एहसान तो दूर की बात। उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे, जिसे जात कहते हैं, धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे के लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उससे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माता जी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं, तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को। क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया। और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है। और जब
उस मालिक की तरफ तू तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए हमेशा। वो कहता जी ठीक है। और कुछ समय बाद वो चोर गुजर गया, उसका बेटा चोरी करने लगा, जवान उम्र, सोचा पहले ही बड़ा हाथ मार लेता हूं। बादशाह के राजमहल में पहुंच गया, चोरी की, लेकिन खबर हो गई महल में कि चोरी हो रही है। सिपा सलाहर पीछे भागे, सैनिक शहर को उतबाल, और वो भागने लगा। भागता गया, लेकिन वो पीछे आ रही थी सेना पकड़ने के लिए। उसने देखा धर्मशाला से बहुत से लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर अंदर जा रहे हैं। उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं, अंदर घुस जाता हूं। अंदर घुस गया, एक किसी बहन को देखा, उसने जजमेंट की, पहचान लिया कि ये तो वो, और उसके थैले में हीरे जवाहरात जो उसके हाथ में थे वो डाल दिए। सामने देखा तो संत जी आके बैठ गए। अब पापा की, अपने फादर की बात याद आ गई, संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां ले ली। पर आदमी को कहो ना उधर ना देखो तो वो देखता जरूर है, चाहे चोरी चोरी दिखे। ये मनोदशा है। अब उसके अंदर आए, यार संत ऐसा क्या कहते हैं जो मेरे पापा ने कहा, फादर ने कहा कि संतों के वचन नहीं सुनने। उसने जरा सी उंगलियां निकाल के देखी तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने फिर से उंगलियां दे ली। सत्संग खत्म हुआ, बाहर निकलने लगे। सैनिक बाहर खड़े थे, निशानियां पहचान तो थी कपड़ों की सबकी। उसे पकड़ लिया, पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, चोर तो यही है, इसके पैरों का निशान, इसका हुलिया वही है, लेकिन इसके पास सामान नहीं मिला। बादशाह कहता मनाओ, पिटाई की, जो भी उस समय तरीके थे सब आजमा लिए, चोर नहीं माना। जासूस होते थे उस समय में। एक औरत कहने लगी, बादशाह अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मुझे हुक्म दे दो तो मैं इस चोर से चोरी निकलवा लूं। बादशाह कहने लगा तू देख ले भाई। और उधर जेल खाने में वो चोर बैठा है, सोच रहा है यार संतों ने कोई बुरी बात तो कही नहीं, उन्होंने तो कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अचानक क्या देखता है कि दूर जो गेट था उसके पहरेदार धम से गिरे, गेट खुल गया, दूसरा गेट खुला, तीसरा खुला, जितने गेट थे खुलते चले गए। पहरेदार बेहोश, कोई उसकी तरफ आ रहा था, वो डर गया ये क्या हो रहा है। और जब उसके कोई कमरे में आया तो देख के हैरान रह गया, ये देवी मां जिसकी वो पूजा करता था। तो वो तड़प उठा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, आंसू बहने लगे। देवी मां ने उसे उठाया, आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, ओ बेटा तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, कहां फंसा बैठा है। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।